चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलिक अमीन असलम से तो हम आपकी मुलाकात करवाते ही रहते हैं मुख्तलिफ इश्यूज़ पर, लेकिन आज 2 से 3 ऐसी बड़ी बातें हैं जो कि माहौल दोस्त हैं और ख़ास तौर पर उसका अवाम के साथ डायरेक्टली रब्ता है, और न सिर्फ अवाम के साथ बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जो इंतखाबी मंशूर था और जो नारे थे, हम हर वक्त उसका जिक्र सुनते थे, लेकिन अभी वो स्टेज है कि हुकूमत बनने के बाद उन चीज़ों पर अमल दरामद हम देख रहे हैं। और यकीनन मलिक अमीन असलम जो कि मशीर मौसमियाती तब्दीली हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। काबीना ने गुज़श्ता रोज़ एक बड़ा फ़ैसला किया, ख़ास तौर पे पेट्रोल जो है उसकी दरामद के हवाले से। जो दरामदी पेट्रोल है वो कितना प्योर होना चाहिए, आला क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी डिटेल हम लेते हैं। काबीना ने फैसला कर दिया है 2 यूरो से 5 यूरो की कहानी क्या है, एक तो हम ये उनसे पूछेंगे, और साथ ही पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्क्स जो है नेशनल पार्क्स वो बनने जा रहे हैं, उसकी भी डिटेल लेंगे। प्राइम मिनिस्टर जल्द उसका ऐलान करने वाले हैं, और साथ ही कार व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है उसका स्टेटस मालूम करते हैं क्या है। मलिक अमीन असलम से हम बात करते हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा सबसे पहले कि जो काबीना ने जो मंजूरी दी है दरामदी पेट्रोल की, ये क्या है 2 यूरो से 5 यूरो, और कितना पाकिस्तान पेट्रोल इंपोर्ट करता है और इसका फ़ायदा क्या होगा? जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी है आपने आज यहाँ पर इनवाइट किया। इसमें जो पाकिस्तान इस वक्त जो यूरो 2 क्वालिटी है उसको इंपोर्ट करता है। यूरो 2 क्वालिटी जो है वो दुनिया में समझ लें सबसे आलूदा तरीन पेट्रोल है जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है। 1992 में इसकी क्वालिटी जो है वो बनाई गई थी। अब पाकिस्तान ने ये फैसला किया, और ये हम नवंबर में प्राइम मिनिस्टर के साथ जब लाहौर गए, वहाँ पर स्मॉग आई हुई थी और बहुत बुरे हालात थे। उसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि इसमें 40% तो ये धुआं जो है ये ट्रांसपोर्ट की वजह से है, इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की वहाँ पे और वादा किया कौन से। एक ये कि हम यूरो 2 से बेहतरीन क्वालिटी पे चले जाएंगे जो कि यूरो 5 होती है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि हम इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको पाकिस्तान में लेकर आएंगे। तो इन दोनों पे हमने पैरेलल में काम शुरू किया, और जैसे कि आपने शुरू में कहा कि अब इंशाल्लाह ये साल ऐसा है कि जिसमें पीटीआई के वादे आवाम को ज़मीन पर नज़र आएंगे। अच्छा, ये पेट्रोल की कहानी क्या है यूरो 2 से यूरो 5? पेट्रोल की कहानी ये जी कि यूरो 2 से पाकिस्तान ने सीधा जंप लिया यूरो 5 पे। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जो यूरो 2 से सीधा 5 पे चला गया हो, जो बेहतरीन क्वालिटी का तेल है। और जो अब 1 अगस्त 2020 के बाद पाकिस्तान में, ये कल काबीना में फैसला हुआ है कि पाकिस्तान में यूरो 5 सिर्फ इम्पोर्ट हो सकेगा। इस वक्त हम 70% पेट्रोल बाहर से मंगाते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमारी जो आलूदगी है वो 10 गुना, ट्रांसपोर्ट से जो आलूदगी है वो 10 गुना कम होगी, और आवाम को उसी कीमत के ऊपर एक ऐसा पेट्रोल मिलेगा जो कि दुनिया का साफ़ तरीन और बेहतरीन पेट्रोल है। अच्छा, कितना इंपोर्ट करते हैं हम पेट्रोल और डीजल? पेट्रोल हम 70% इम्पोर्ट करते हैं, और डीज़ल हम तकरीबन 35 से 40% इम्पोर्ट करते हैं। डीज़ल के अंदर भी हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि हम 1 अगस्त से 2020 से यूरो 4 पे चले जाएंगे, और फिर 1 जनवरी से यूरो 5 पे चले जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये दोनों फ्यूल जो हैं ये हम इसलिए हम यूरो 5 के ऊपर लेकर जा रहे हैं, और इससे पाकिस्तान को एक माहौल दोस्त मिलेगा पेट्रोल, और जिससे हमारी आलूदगी में कमी होगी। आलूदगी में कमी होगी तो आवाम की परेशानियों में और जो आवाम की जो बीमारियां हैं उनमें कमी है। यूरो 2 में क्या है पेट्रोल के अंदर, ऐसे क्या अज्जा हैं कि जो माहौल के लिए? लेकिन सल्फर कंटेंट जो यूरो 2 का है वो 500 पार्ट पर मिलियन होता है। यूरो 5 में वो 50 हो जाता है, यानी कि 10 गुना कम हो जाता है। अच्छा, 10 गुना कम हो जाता है। और इसी तरह डीजल में भी ऐसे ही है बिल्कुल। अगर आप जो आपकी जो आलूदगी है, जो कि धुआं आपका निकल रहा है, और इसी तरह इसके साथ साथ आपकी जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो जाती है, यानी कि कम पेट्रोल में गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर चलती है। अच्छा, स्मॉग है लाहौर में, स्मॉग लाहौर में ज़्यादा है, तो पेट्रोल पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है क्या? उन इलाकों में जहाँ स्मॉग ज़्यादा है, इफेक्ट करती है लोगों को, सांस का मसला है, खासतौर पर देखें ना कोरोना है, तो जिन लोगों को की चेस्ट स्मॉग की वजह से उनको नुकसान हुआ है, उनको तो फ़ायदा होगा। तो आप क्या समझते हैं कि उन एरियाज़ में ज़्यादा हो गई पेट्रोल? देखिए, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये इंटरनेशनल रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की निकली है। वो ये कहती है कि जो इस वक्त दुनिया में जहाँ जिन मुल्क शहरों में ज़्यादा स्मॉग थी वहाँ पर ज़्यादा अमवात हुई हैं। वजह क्या है कि आपके लंग्स मुतासर होते हैं आलूदगी से।
جب وہ آلودگی سے متاثر ہوتے ہیں تو جب وبا کا حملہ ہوتا ہے تو وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے. اس لیے آلودگی کو کنٹرول کرنا اس میں یہ بڑا ایک میجر مائلسٹون ہے, بہت بڑی پیش رفت ہے جو پاکستان نے. اس سے آگے اگر آئیں تو کار وہیکل پالیسی کا اسٹیٹس کیا ہے سر؟ اس میں میں آپ کو بتاؤں جی کہ ہم نے نومبر 2019 میں کار وہیکل پالیسی, الیکٹرک وہیکل پالیسی کیبنٹ سے اپروو کرائی تھی ہماری منسٹری نے. اس کے بعد یہ ECC چلی گئی اور وہاں پر یہ ڈیلے ہوتی رہی ہے, اور کیونکہ بہت ساری لابیز ہیں, اس میں بہت انٹرسٹ گروپس ہیں جو پریشر ڈال رہے تھے. ایک ہماری منسٹری جو اس کو پش کر رہی تھی. اب اللہ کے فضل سے ہم نے اس کے میں موٹر سائیکل, رکشاز اور بسز کی پالیسی کو اپروو کرا لیا کیبنٹ سے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ کے اندر ہی اس کے انسینٹو پیکیجز کو لے آئیں. اور جو آپ کی باقی کارز کی پالیسی رہ جائے گی وہ بھی انشاءاللہ جلد ہم اس کی 1-2 میٹنگز اور کر کے اس کو بھی اپروو. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ 10 سال میں 30 سے 40% گاڑیاں جو ہیں, موٹر سائیکل, رکشا, بسز, ٹرکس, یہ تو 100% آئیں گے اس کے اوپر. بالکل بالکل ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 2030 تک ہم 30% گاڑیوں کو اور موٹر سائیکل, رکشاز کو شفٹ کر دیں الیکٹرک وہیکل کے اوپر. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ عوام کو 70% کم قیمت کے اوپر چلانے کی ایک سواری ملے گی, یعنی کہ بچت ہے 70% کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو آلودگی ہے وہ 65% تقریباً کم ہوتی ہے. آپ کی جو امپورٹس ہیں آئل کی وہ کم ہوتی ہیں. تقریباً $2 ارب کا پاکستان کو فائدہ ہوگا اس چیز کے اندر. اور اس کے ساتھ سے جو بجلی کی کھپت ہے, اس وقت ہم وافر بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں, وہ آپ کاریں کب ہوں گی سر؟ کاروں کا کاریں ہم تو کہتے ہیں کہ کل ہو جاتی. تو کیا رکاوٹ عبدالرزاق داؤد ہے؟ کون ہے رکاوٹ؟ بس بہت ساری لابیز ہیں یہاں پر, اور وہ لوگ اس کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہونا. نہیں, اس پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے لوبیز روک کے بیٹھی ہوئی. دیکھیں اسی پرائم منسٹر کی وجہ سے تو یہ پالیسی اپروو ہوئی ہے. اسی پرائم منسٹر کی وجہ سے آج ہم نے تیل کی کوالٹی جو ہے وہ یورو 2 سے یورو 5 پہ لے گئے ہیں, اور اسی پرائم منسٹر کی وجہ سے انشاءاللہ الیکٹرک وہیکل بھی پاکستان میں آئے گی. اوکے, زبردست. آپ نے تو بات ہی ختم کر دی کہ پالیسی آ رہی ہے, کاریں بھی آ رہی ہیں انشاءاللہ. بہت کوئی لابی آگے رکے گی نہیں روکیں گے. عبدالرزاق داؤد اب آگے نہیں انشاءاللہ. اوکے, فیصل بابڈا نے بھی کل ان کو خیر خوب سنائی ہے, اور یقیناً اب لگتا ہے آپ کا بھی اسی طرح دنگل ہوگا تو یہ معاملہ سیٹل ہوگا, کاروں والا بھی. اچھا, مجھے آخری بتائیے گا کہ 15 نئے نیشنل پارک بنانے کا پرائم منسٹر سوچ رہے ہیں,